नमस्कार मित्रों, मैं विकास सिंह ध्येय IAS PSC भोपाल से आपके MPPSC साक्षात्कार ऑनलाइन प्रोग्राम की वीडियो श्रृंखला में दूसरे वीडियो के साथ उपस्थित हूं। पिछले वीडियो में जहां मैंने आपको सूचित किया था कि हम आपको एक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ऑनलाइन माध्यम से जो मौलिक रूप में आपको पता होना चाहिए उसको हम बताएंगे, जहां आज हमारे इस वीडियो लेक्चर का जो प्रमुख उद्देश्य है वो व्यक्तिगत विवरण फॉर्म है, जो इस रूप में आप लोग प्रस्तुत करते हैं। मेरे हाथ में ये जो व्यक्तिगत विवरण फॉर्म है ये मनीषा जैन का है, जो अभी 4th रैंक होल्डर है। ये फॉर्म अंकिता पाटकर का है, जो कि 1st रैंक जो MPPSC 2021 में प्राप्त की है उनका है। मेरा उद्देश्य आपको इस फॉर्म के विषय में मौलिक जानकारी प्रदान करना है। याद रखिएगा, मुझे पता है अच्छी तरीके से कि आपने अपने व्यक्तिगत विवरण फॉर्म को भर दिया है और ये वीडियो शायद पहले आना चाहिए था ताकि आप भरने के पहले दे पाएं, लेकिन अभी विलंब नहीं हुआ है। जो त्रुटियां आपकी व्यक्तिगत विवरण फॉर्म की है वो साक्षात्कार वाले दिन आप अपना व्यक्तिगत विवरण फॉर्म का परिवर्तन कर सकते हैं। PSC उसे एक्सेप्ट करता है, इसीलिए मेरा ये फोकस है कि आप व्यक्तिगत विवरण फॉर्म की जो कमियों को अपने इवैल्यूएट कर लें और उसमें सुधार करके वहां पर लेकर के जाएं जब भी अपने साक्षात्कार के लिए उपस्थित हों। हालांकि इसमें एक वीडियो इस बात पर भी बनाएंगे कि किन जगहों पर आपको किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे और कहां कहां आपको ध्यान में रखना है, इसका हम ध्यान देंगे। व्यक्तिगत विवरण फॉर्म के प्रति बच्चा संवेदनशील नहीं होता, उसे लगता है कि इसमें जो डिटेल है वो भेज दिया जाए और वहां से वो प्रश्न जो है आपको जो बनने होंगे बनेंगे। और बहुत सारे लोगों का ये इच्छा होती है कि यहां से प्रश्न न बने तो ज्यादा अच्छा है, इसलिए बहुत सारी चीजें इसमें डालने से बचते भी हैं। मैं आपको ये सूचित कर दूं कि व्यक्तिगत विवरण फॉर्म जो है ये आपका अब तक का जीवन चरित्र है, जो आपके पहले बोर्ड के समक्ष वहां उपस्थित होता है। और यहां याद रखिएगा, आपका साक्षात्कार प्रक्रम आपके ये व्यक्तिगत विवरण फॉर्म के उनके हाथ में आने के साथ ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि इस व्यक्तिगत विवरण फॉर्म के आधार पर वो एक प्रिजुडिश अप्रोच आपके लिए लेकर के आते हैं, अपने दिमाग में बनाते हैं और उसी धारणा को स्थापित करने के लिए वो आपसे प्रश्न भी पूछते हैं। अर्थात व्यक्तिगत विवरण फॉर्म आपका जीवन चरित्र है, आपका घर है, जिसके हर छोटे बड़े पक्ष का प्रस्तुतिकरण बहुत बारीकी से होना चाहिए। और बारीकी से ही नहीं होना चाहिए बल्कि उन सूक्ष्मतम बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए जिससे आपके सकारात्मक भाव वहां पर प्रस्तुत हो जाए। जहां आवेदन क्रमांक, आपका पंजीयन क्रमांक या रोल नंबर ये सब तो फिक्स होता है। साक्षात्कार की तिथि आप जो विभागीय दृष्टिकोण से आता है, विज्ञापन क्रमांक आपका ऑलरेडी मेंशन होता है नोटिफिकेशन में। परीक्षा के नाम में आपको मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा परीक्षा 2022 लिखना है। विभाग के नाम में आप लिखेंगे आवेदन में प्रस्तुत किए गए समस्त विभाग। नाम अपना जब लिख रहे हैं हिंदी और इंग्लिश में तो वहां एक क्लियरिटी के साथ स्थापित कीजिए। जब पिता का नाम लिख रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम बच्चे त्रुटि करते हैं कि पिता के नाम के आगे श्री नहीं लगाते हैं, तो श्री जरूर लगा लीजिए। जो आप तिथि और वर्ष लिख रहे हैं उस पर विशेष ध्यान रखिएगा। अभी के लेवल पर 2022 में आप दे रहे हैं तो इसको जो तिथि है 1/1/2023 के अनुसार आपकी अपनी आयु निर्धारित करनी है, क्योंकि 24 में आप साक्षात्कार दे रहे हैं। जहां जन्म स्थान के संदर्भ में स्थान, तहसील, जिला ये तो आप बदल नहीं सकते हैं। हाँ, यहां याद रखिएगा, अगर मूल निवास स्थान और जन्म स्थान अलग अलग हो तो आपको उस जगह पर 2 जिले तैयार करने पड़ते हैं। तो इससे बचने के लिए आप यह भी कर सकते हैं, क्योंकि कहीं भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लग रहा है, आप अपने जन्म स्थान और मूल निवास स्थान को एक बना सकते हैं वहां पर, ताकि एक जिले को तैयार करने की स्थिति बने। जब आप आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी है और कितने वर्षों से है तो वहां हाँ लिखिए, जन्म से लिखिए और ब्रैकेट में वो वर्ष लिख दीजिए जो आपकी वर्तमान आयु से जुड़ा हुआ है, ये ज्यादा बेहतर रहेगा।
यहां पर व्यक्तिगत विवरण के प्रक्रम में आप अपना वर्तमान डाक पता और स्थायी पता, इसमें एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे बच्चे कोचिंग लेने के लिए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर जैसे स्थान पर आते हैं, अर्थात अपने मूल निवास स्थान को चेंज करते हैं और वर्तमान पते में वो अपना वो पता लिखते हैं जो जिस स्थान पर वर्तमान समय में रह रहे हैं। यहां पर एक त्रुटि स्थापित होती है जिसमें बच्चा जो अभी वर्तमान पता अगर लिख रहा है, मान लीजिए भोपाल में है, इंदौर में है, जबकि उसका मूल निवास स्थान रीवा, छतरपुर या छिंदवाड़ा है, तो वहां से एक यह प्रश्न बन सकता है कि आखिरकार आप इस शहर में क्यों हैं और क्या कर रहे हैं। और कोचिंग संस्थान से मार्गदर्शन को साक्षात्कार के प्रक्रम में बड़ा अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने स्थायी पता और स्थानीय पता, वर्तमान जो डाक पता है, उसको जो है एक ही बना करके रखें। अगर आप किसी दूसरे स्थान पर प्रवास कर रहे हैं, पिताजी का रोजगार आदि है, तब आप उसे मत बदलें, उसे आप एज इट इज जाने दे सकते हैं। या अपना रोजगार किसी स्थान पर कर रहे हैं, तब भी आप उसे बदले नहीं, उसे जाने दे सकते हैं, लेकिन तैयारी वाले स्तर पर जरूर ध्यान रखिए। इस व्यक्तिगत विवरण फॉर्म के अंतर्गत आपका जो ईमेल आईडी है, बहुत सारे लोग अपने निक नेम या बाकी चीजों से अपनी मेल आईडी बनाते हैं। इस बात को जरूर टारगेट कीजिएगा कि आपकी जो मेल आईडी बन रही है उसमें एक ऐसे पक्ष विद्यमान ना हो जो इनफॉर्मल करते हो आपकी ईमेल आईडी। जो स्पेसिफिक आप नंबर या कुछ इस तरीके से दे रहे हैं उसमें जरूरी नहीं, लेकिन ईमेल आईडी में जो आप नाम का चयन कर रहे हैं उसमें विशेषता से यह ध्यान रखिएगा कि कोई इनफॉर्मल चीज उसमें इन्वॉल्व ना होने पाए। अब यहां पर याद रखिएगा कि आप जो अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को फिल करते हैं उसमें जब हम बात कर रहे हैं तो बोर्ड क्या है या विश्वविद्यालय क्या है उसकी डिटेल तो आप लिखते ही लिखते हैं। जहां आपको जो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और स्नातकोत्तर दिया हुआ है, अगर आप स्नातक में बीए कर रहे हैं तो वहां बीए लिख दीजिए। अगर बीएससी कर रहे हैं बीएससी लिख लीजिए। बी या बीटेक कर रहे हैं तो उस जगह बी या बीटेक लिखिएगा, ठीक है। संपूर्ण विषयों को वहां मेंशन कीजिए। अगर परसेंटाइल में मार्क्स हैं तो उसे कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है उसे कन्वर्ट करके वहां पर परसेंटेज लिखिए और अपने डॉक्यूमेंट में उस कन्वर्जन के फॉर्मूले को भी आपको प्रस्तुत करना है। याद रखिएगा, अगर बी या बीटेक कर रहे हैं आप वहां पर, तो अपने जो परीक्षा के विषय हैं उसमें वो स्पेशलाइजेशन टॉपिक मेंशन कीजिए, लाइक सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वहां पर लिखिए। विषय लिखना की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप 4 वर्षों में पूरे इतने सारे सेमेस्टर्स होते हैं, सबके विषय नहीं लिख सकते। स्पेशलाइजेशन लिख लीजिए। और अभी
आपका पद था उसका भी विवरण वहां पर देना चाहिए, ताकि आरबीआई कैची स्वरूप जो है वो स्थापित हो जाए। और